यूपी के शामली से पकड़ा गया आईएसआई का एजेंट, पाकिस्तान को भेज रहा था सेना के सीक्रेट्स। कलीम और उसके भाई के संबंध आईएसआई एजेंट दिलशाद मिर्जा से पाए गए हैं। काफी समय से खुफिया विभाग के रडार पर था कलीम पर देश में आतंकवाद फैलाने और माहौल बिगाड़ने की कोशिश का आरोप। उत्तर प्रदेश के शामली जिले से एसटीएफ की टीम ने आईएसआई एजेंट कलीम को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि भारत में दंगा फसाद कर विध्वंसक गतिविधियों को अंजाम देकर भारत में शरीयत कानून के तहत नए सिस्टम को स्थापित कर भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए पाकिस्तान को भारत से खुफिया जानकारी लेकर चैट द्वारा भेजा करता था। वो काफी समय से खुफिया विभाग के रडार पर था। कलीम भारतीय मुस्लिम युवाओं का ब्रेन वॉश कर रहा था। इतना ही नहीं, कलीम पाकिस्तान में बैठे आतंकी दिलशाद उर्फ मिर्जा के संपर्क में था, जिससे व्हाट्सएप और दूसरे सोशल साइट के माध्यम से भारतीय सेना के दस्तावेज और फोटोग्राफ्स भेज रहा था। एसटीएफ मेरठ यूनिट में कलीम को गिरफ्तार करके शामली जिले की कोतवाली में मुकदमा दर्ज करवा दिया है। एसटीएफ के अधिकारियों की माने तो पाकिस्तान में बैठे आतंकी संगठन के इशारे पर कलीम अवैध असलाह सप्लाई कर रहा था। इतना ही नहीं, मुस्लिम युवाओं को ब्रेन वॉश कर रहा था। उसने फर्जी आईडी पर कई सिम खरीदे थे। इसके अलावा पकड़े गए व्यक्ति के पास से 2 मोबाइल फोन, राफेल फाइटर जेट का स्केच, आर्मी जवानों की फोटो, उर्दू में लिखे हुए कुछ संदिग्ध मैसेज के साथ पेपर बरामद हुए हैं। मोबाइल से कुछ दस्तावेज मिले हैं जो लाहौर में बैठे आतंकी दिलशाद उर्फ शेख खालिद को भेजे गए हैं। कलीम 4-5 दिन पहले ही पाकिस्तान से भारत आया है। एसटीएफ की टीम ने मुखबिर की सूचना के आधार पर कलीम की घेराबंदी की है, उसे गिरफ्तार कर लिया है। कलीम ने बताया कि उसका भाई तहसीम भी आईएसआई के हैंडलर के रूप में भारत में आतंकी गतिविधियों को संचालित करने में शामिल है। आईएसआई का लक्ष्य भारत में शरीयत कानून के तहत नए सिस्टम को स्थापित करना, भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना है। एसटीएफ टीम ने बताया कि शामली के गोला कुआं कस्बे से बुधवार को पकड़ा गया कलीम अहमद 2019 से आईएसआई के लिए काम कर रहा था। कलीम के संबंध आईएसआई एजेंट दिलशाद मिर्जा से पाए गए हैं। कलीम ने दिलशाद को कई फोटो और चैट्स भेजे थे। कलीम की व्हाट्सएप चैट में भी दिलशाद मिर्जा को भेजी गई कई गोपनीय जानकारियां मिली है। एसटीएफ कलीम से मेरठ में पूछताछ कर रही है। जानकारी के लिए बता दें कि जुलाई 2022 में कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला नोकुआ रोड निवासी नफीस, पत्नी अमीना और पुत्र कलीम पाकिस्तान में रिश्तेदार के घर गए थे। लौटते समय पाकिस्तान कस्टम विभाग ने पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया था। आरोप साबित नहीं होने पर 10 अगस्त को तीनों को रिहा कर दिया गया था। 12 अगस्त को अपने घर गए थे। बुधवार दोपहर 12:30 बजे एसटीएफ मेरठ ने मोहल्ला नोकुआ में बर्फ खाने वाली गली में छापेमारी की। पाकिस्तान की जेल से रिहा होकर आए कलीम को पकड़ लिया गया। इसके बाद टीम ने कलीम के बड़े भाई तहसीम के आवास पर छापेमारी की, लेकिन उसका कोई सुराग हाथ नहीं लगा। एसपी अभिषेक ने बताया कि कलीम से पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ समय से सूचना मिल रही थी कि यूपी का एक गिरोह पाकिस्तानी आतंकी संगठन से मिलकर एक आपराधिक षड्यंत्र के तहत किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के फराक में है। कलीम ने पूछताछ में खुद को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े होने की बात स्वीकार की है। कलीम अपने भाई तहसीम के साथ भारत सेना के विमान, राफेल व महत्वपूर्ण स्थानों के फोटोग्राफ भेजता था। उसके पास से मिले मोबाइल नंबरों का आईपी एड्रेस भी लाहौर शहर का पाया गया है। एसपी का कहना है कि कलीम व उसका भाई तहसीम पाकिस्तान में बैठे दिलशाद उर्फ मिर्जा के संपर्क में था और इनके द्वारा जो मोबाइल नंबर इस्तेमाल किया जा रहा था वे सहारनपुर और अन्य स्थानों की आईडी पर एक्टिवेट किए गए थे। इस मामले में एसटीएफ के निरीक्षक प्रशांत कपिल की तरफ से शहर कोतवाली में कलीम, उसके भाई तहसीम निवासी नौकुआ रोड शामली व यूसुफ निवासी तेलिया वाला चौक आली सहारनपुर के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। एसपी अभिषेक ने बताया कि कलीम की पाकिस्तान में रिश्तेदारी है। वो अब तक 3 बार पाकिस्तान जा चुका है। खुफिया एजेंसियों से मिली जानकारी के अनुसार कलीम और उसके भाई ने पाकिस्तान के आतंकी संगठनों के साथ जुड़े होने की जानकारी भी मिली है। उन्होंने कहा कि फिलहाल इस मामले में कलीम से पूछताछ जारी है और उसके भाई को भी जल्द से जल्द पकड़ने की कोशिश की जा रही है। मामले में सभी तथ्यों पर विस्तृत जानकारी लेने के बाद ही आगे कुछ कहा जाएगा और आगे की वैधानिक कार्रवाई शुरू की जाएगी।